समाज सेवा एक ऐसा गुण है जो हर किसी के अंदर नहीं होता है, किसी किसी में होता है। समाज में जो गरीब लोग होते हैं या फिर वंचित लोग जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए होते हैं, उनके लिए काम करना, उनकी भलाई के लिए काम करना, उनके कल्याण के लिए काम करना, ये समाज सेवा है। कुछ अक्सर क्या होता है, कुछ लोग एक संगठन बनाते हैं या एक संस्था बना लेते हैं और उसके तहत काम करते हैं। ऐसी एक संस्था है अवेकनिंग इंडिया फाउंडेशन। आज इसका स्थापना दिवस है और ये पिछले लगभग 10 साल से समाज सेवा कर रही है। मेरे साथ में अवेकनिंग इंडिया फाउंडेशन की चेयरमैन डॉक्टर नियति धवन मौजूद हैं और साथ में डॉक्टर बीपी त्यागी जो डायरेक्टर हैं, जो पिछले लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय से समाज सेवा में हैं। डॉक्टर नियति धवन से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि उनकी अवेकनिंग इंडिया फाउंडेशन किस तरह से समाज सेवा कर रही है। डॉक्टर नियति धवन, आपकी जो संस्था है अवेकनिंग इंडिया, किन मुद्दों पर काम करती है? मेरी अवेकनिंग इंडिया 2015 में हमने स्टार्ट करी थी। सोशल वर्क तो हम बहुत पहले से कर रहे थे, करीब 2012 से, बट 2015 में हमने अपनी एक रजिस्टर्ड एनजीओ रजिस्टर्ड कराई और अवेकनिंग इंडिया के नाम से। और तब से हम पहले बधिर लोगों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, हाँ, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट हम करते थे। फिर धीरे धीरे स्टार्ट होते होते हम आगे बढ़े। फिर हमने एजुकेशन पे काम किया, बहुत सारे बच्चों के वोकेशनल एजुकेशन और बहुत सारी इस तरीके की चीज़ों पे काम किया। फिर हमने जेल में भी बहुत सारे कैदियों की काउंसलिंग, उनके ईयर ड्रम की सर्जरी। हम पहले थे जिसने जेल में जाके ओटी बना के उनके मरीजों की, कैदियों के ट्रीटमेंट किया कान का। फिर उसके बाद अब हम पशुओं पे, गाय, डॉग्स, इन सब पे भी उनकी जो हेल्थ बीइंग है, उनको ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। या उनको जो एंटी रेबीज, अभी हम एक अभियान चला रहे हैं एंटी रेबीज का, गाजियाबाद रेबीज मुक्त अभियान जी, वो भी अभी हमारा चल रहा है। इसके अलावा अभी जो हमारा ये 7 से लेके 17 अप्रैल तक जो हमारा ये इवेंट चल रहा है, इसमें हम 111 ऑपरेशंस कर रहे हैं जो लोग ऑपरेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं, वंचित हैं, है ना, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या पुराने बुजुर्ग हैं जो जिनकी फैमिली वो उतना अफोर्ड नहीं कर पा रही है उनके लिए, तो वो ऑपरेशंस हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। उसमें हम ट्रीटमेंट भी देंगे उनको, उसके बाद की मेडिसिन भी फ्री प्रोवाइड कराएंगे। मतलब स्क्रीनिंग से लेके आखिर तक, जब तक उनकी पट्टी हटेगी, सब कुछ होगा, तब तक सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, यानी कि आप समाज सेवा एक अलग सब्जेक्ट है, सामाजिक कार्य एक अलग सब्जेक्ट है, और उसके अंदर सामुदायिक जो सेवा है, भावना, जैसे अपने कैदियों का जिक्र किया, स्कूल की शिक्षा का जिक्र किया, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर बीपी त्यागी हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी से समझेंगे वो किस तरह से इन लोगों का कान का ऑपरेशन कर रहे हैं। 111 कान के ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी, आप फ्री किस तरह से करते हैं, और इसमें जो एक फीलिंग्स रहती है आपके अंदर, वो क्या रहती है? वो देखिए अजय जी, जो हॉस्पिटल है RCMT हॉस्पिटल, उसका आज 26वां स्थापना दिवस है जी, और जो एनजीओ है उसका 10th है, ठीक है, 10वां स्थापना दिवस है। पिछले 10 साल से अवेकनिंग इंडिया के माध्यम से हम जितने भी हमारे पास बधिर लोग आते हैं और जो वो कान से पस आता है जिनके, या इस तरह के जो लोग होते हैं वो ऑपरेशन नहीं करा पाते, जैसे डॉक्टर नियति ने बताया जी, हाँ, हम जेल में भी ऑपरेशन करते हैं, हम बाहर भी जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, और हरियाणा में डॉक्टर नियति काफी काम कर रही हैं। वो गौ सेवा कर रही हैं, उसके साथ साथ जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको खाना वगैरह वो सब चलता है। और हमने जो अभी अभियान चलाए हैं वो एक तो रेबीज मुक्त अभियान चलाया है, और उसके साथ साथ जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक शपथ ली है कि हमें 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना है, तो उसको भी हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। इसमें हम स्कूल जाके बच्चों को एजुकेट करते हैं और उनको ये बताते हैं ट्यूबरक्लोसिस से कैसे बच सकते हैं, और जो रेबीज है उससे कैसे बचें, उसको वैक्सीनेशन कैसे कराएं, और अगर कहीं खून निकला है तो सीरम कैसे लगाएं। एनजीओ के माध्यम से वो सीरम के इंजेक्शन अस्पताल में यहाँ रखे भी गए हैं और वैक्सीन्स भी यहाँ रखी गई हैं। तो ये एनजीओ एक्चुअल में
मल्टीटास्किंग काम कर रही है, ह्यूमन हेल्थ पे काम कर रही है, एनवायरनमेंट पे काम कर रही है, जो पशु हैं उन पे काम कर रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी चेयरमैन इस एनजीओ को काफी आगे तक ले जाएंगी। आज हमने हमारे पास सचिन सिसोदिया जी आए थे जी। उनको भी हमने एनजीओ के बारे में बताया और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि एक परमिशन हमें डीएम साहब से ये दिलवा दी जाए कि हम हर स्कूल में जाके स्कूल की परमिशन मिले और हम अपना लेक्चर उसमें कर पाए। ठीक, तो यानी कि आप ने सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर दिया। जागरूकता भी है आपकी तरफ से, रिसर्च भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं लोग, सोशल इश्यूज पे आप काम करते हैं। तो अवेकनिंग इंडिया फाउंडेशन जिस तरीके से काम कर रही है, इसमें एक कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस भी आते होंगे सोसाइटी की तरफ से, ये इधर उधर से? हाँ, सो डेफिनेटली अजय जी चैलेंजेस आते हैं। अभी जैसे 1 साल से हमने न्यूज चैनल शुरू किया है जी, और उसको आप ही उसकी चीफ एडिटर हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये फर्स्ट न्यूज चैनल है जो पूरे गाजियाबाद की जितनी भी समस्याएं हैं उनको उठा के रखता है और पैनल में डिस्कस करता है। तो फिर उसके बाद ये सुना जाता है कि वहाँ कोई खबर अगर उठ जाती है तो उस पर काम करना पड़ता है, काम हुए भी हैं। बिल्कुल। कुछ चैलेंजेस ऐसे भी आते हैं कि जो हमारे एंटी लोग कुछ करना चाहते हैं कि अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, एनजीओ को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, पर वो सब जो है चैलेंजेस वो हम फेस करते हैं, उनको लीगल वे में उनको मैनेज किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर बीपी त्यागी, आप सही कह रहे हैं। गाजियाबाद का ये पहला, गाजियाबाद से टेलीकास्ट होने वाला ये पहला न्यूज़ चैनल है जो सोशल इश्यूज़ पे काम करता है, कम्युनिटी इश्यूज़ पे बात करता है और जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उसको हम प्रमुखता से, मुखरता से उठाते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। चाहे फिर वो मुद्दा जो है गाजियाबाद का हो, नोएडा का हो, दिल्ली का हो, लेकिन वो होगा लोकल मुद्दों पे हम बात करते हैं। नेशनल एजेंडाज पे हम बहुत कम डिस्कस करते हैं और ये सब कुछ जो है आप दोनों के सहयोग से चल रहा है अवेकनिंग इंडिया न्यूज़ चैनल। और इस पे जो भी खबर चलती है या पैनल डिस्कस करता है उसको स्थानीय प्रशासन और कभी कभी प्रदेश सरकार भी उस पर संज्ञान लेती है। तो ये हमारे चैनल की सफलता है और जो बिना किसी विज्ञापन के चलता है, बिना किसी के सपोर्ट के चलता है और हम किसी के दबाव में भी नहीं आते। लोग कहते हैं कि इतना मुखर चैनल हमने आज तक नहीं देखा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नियति धवन, चेयरमैन ऑफ अवेकनिंग इंडिया फाउंडेशन और डायरेक्टर डॉक्टर बीपी त्यागी, थैंक यू सो मच।